वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाले 2024 की एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है। साथ ही इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा साथियों, जहाँ पर करंट से रिलेटेड फैक्ट है वो डाल दिए जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आपको लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंट का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखिएगा, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि किस जिला प्रशासन के द्वारा छात्रा पुलिस संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये ऑप्शन बी सिरोही पुलिस प्रशासन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जो सबसे पहले जवाब दिया है वो अशोक कुमार ने दिया है। 2 नंबर पर जवाब दिया है राज चौधरी ने। 3 नंबर पर जवाब दिया निमकी मीणा ने। और 4 नंबर पर जवाब दिया सुनीता चौधरी ने। और 5 नंबर पर सरोज कुमारी ने। आप लगातार ऐसे ही निरंतर मेहनत कीजिएगा। आप दौड़ नहीं सकते तो चलिएगा, चल नहीं सकते तो रेंगिएगा, लेकिन आपको चलना रोज़ाना है साथियों, दौड़ना रोज़ाना है, क्योंकि सफलता मेहनत मांगती है और मेहनत करने वालों पर सफलता फिदा होती है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, राज्य के किस टाइगर रिजर्व में 4.9 किलोमीटर लंबी भारत की पहली 8 लेन टनल बनाई जा रही है। तो अगर बात करें तो राज्य के किस टाइगर रिजर्व के अंदर 4.9 किलोमीटर लंबी भारत की पहली 8 लेन टनल बनाई जा रही है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो 4 जिलों के अंदर फैला हुआ है साथियों। अपने बात करें कोटा, झालावाड़, बूंदी और चित्तौड़ के अंदर। तो अब इसके अंदर क्या फैक्ट बनते हैं पूरी चर्चा कर लेते हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, आपको पता है राजस्थान का ये पहला टाइगर रिजर्व है। ये भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है कौन सा भी, तो ये रामगढ़ विस्तारी है। और राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। और छठे जो टाइगर रिजर्व की बात चल रही है वो है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है। तो देखिएगा, भारत की पहली 8 लेन टनल का निर्माण मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अंदर किया जाएगा, जो 4 जिलों के अंदर फैला हुआ है। इसकी लंबाई जो भारत की मतलब 8 लेन वाली जो टनल की लंबाई है वो 4.9 किलोमीटर है। कितनी है? 4.9 किलोमीटर है। और प्रोजेक्ट की बात करें तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत है वो यहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे कौन सा, यानी कि कौन सा एक्सप्रेसवे यहाँ से गुजरेगा, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए यहाँ पर है वो 8 लेन टनल का निर्माण किया जा रहा है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अंदर साथियों। ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये भारत की पहली 8 लेन वाली टनल है। एग्जाम में ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान की पहली एवं देश की दूसरी चीता सफारी कहाँ बनेगी। तो राजस्थान की पहली और देश की दूसरी चीता सफारी कहाँ बनेगी, तो ये साथियों अगर बात करें तो कहाँ पर बनेगी, रावत भाटा गांधी सागर। रावत भाटा गांधी सागर ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जिसके अंदर अगर क्षेत्र की बात करें तो इसके अंदर चंबल सेंचुरी भी शामिल की जाएगी, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य का भी कुछ भाग और कुन्नो नेशनल पार्क का भी है वो भाग शामिल किया जाएगा, जो बजट के अंदर घोषणा की गई थी यहाँ पर। और मध्य प्रदेश के लिए है वो, मध्य प्रदेश के साथ MOU भी किया जाएगा 24-25 के अंदर जो बजट में घोषणा की गई है। तो इससे हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, राजस्थान की पहली चीता सफारी की अगर बात करें तो इसकी घोषणा बजट 2024-25 में की गई है। कहाँ पर, तो रावत भाटा और गांधी सागर। ठीक है, याद रखना। MOU किसके बीच में, तो राजस्थान व मध्य प्रदेश के साथ वो यहाँ पर MOU किया जाएगा। शामिल क्षेत्र की बात करें तो गांधी सागर अभ्यारण्य का भाग, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, कुन्नो नेशनल पार्क व चंबल सेंचुरी का कुछ भाग है वो इसमें शामिल किया जाएगा साथियों। और इसके तहत वो यहाँ पर राजस्थान की चीता सफारी वो का निर्माण किया जाएगा। और फैक्ट की बात यह है कि राजस्थान की पहली एवं देश की दूसरी चीता सफारी है। यहाँ से क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से 2024 के संदर्भ में। तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें तो अगर आपसे पूछे जयपुर ऐसा जिला है जहाँ पर राजस्थान की 5 सफारी है वो अलग अलग प्रकार की है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर बात करें तो साथ ही टाइगर सफारी भी है। और अगर बात करें तो अपना हाल ही में कौन सी सफारी, लोइन। और याद रखना, हाथी सफारी भी है और लेपर्ड सफारी भी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जयपुर जो 5 सफारी वाला एकमात्र राजस्थान का जिला है, यानी देश का भी हम कह सकते हैं 5 प्रकार की सफारी यहाँ पर लागू करने वाला जयपुर जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पत्रकारों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
तो बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके 100% पूछा जाएगा क्योंकि ये नया क्वेश्चन है और पत्रकारिता के संदर्भ में है और ये बजट से रिलेटेड है। तो हाल ही में बजट 2024-25 के अंदर घोषणा की गई है कि राज्य सरकार के द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो पत्रकार हैं उनको अब किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ध्यान रखना। अब बिशन सिंह की बात आई है तो ये साथियों सीकर जिले के हैं, खतरियावास गांव के। और ये जो भैरव सिंह शेखावत आपने नाम सुना होगा, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 3 बार और अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो इनके भाई हैं, ठीक है, जिन्होंने पत्रकारिता के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इनके लिए यहाँ पर, इनके सम्मान के लिए यहाँ पर ये पत्रकारिता जो पुरस्कार है वो स्टार्ट किया गया है। तो देखिएगा, अगर बात करें बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार की घोषणा बजट 2024-25 में की गई है। किस क्षेत्र में दिया जाएगा, तो ये पत्रकार व पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाएगा। अगर बात करें कौन है ये बिशन सिंह शेखावत, तो आपको जानना खतरियावास सीकर जिले के रहने वाले हैं तथा उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के छोटा भाई हैं और जो राजस्थान पत्रिका के पत्रकार थे और पत्रकारिता के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने के लिए, और इनका एक कॉलम भी था, यानी कि ये अपने इस राजस्थान पत्रिका के अंदर जो काम करते थे तो उन्होंने रोज़ाना एक लेख आता था, आओ गाँव चले। ये बहुत ही फेमस है, ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो बिशन सिंह शेखावत पुरस्कार है वो वर्तमान में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कोटा पुलिस द्वारा कोचिंग स्टूडेंट की मदद और सुरक्षा हेतु कौन सा ऐप तैयार किया गया है, तो ये जो ऐप तैयार किया गया है वो SOS, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेव अवर, अगर बात करें तो बिल्कुल हाँ सेफ, याद रखना भाई, ठीक है। तो अगर इसका यहाँ पर तैयार किया गया है, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओडी की ऐप की बात करें तो ये राजस्थान की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पर्यावरण संबंधी बीमारियों से दूर करने के लिए तैयार किया गया है। जबकि नवा ऐप है वो डिजिटल, राजस्थान विधानसभा को डिजिटलीकरण करने के लिए नवा ऐप तैयार किया गया है। और ई साक्ष्य ऐप है वो डिजिटल साक्ष्यों को यहाँ पर राजस्थान पुलिस के द्वारा है वो प्राप्त करने के लिए ई साक्ष्य ऐप लॉन्च किया गया है। अब ये ध्यान रखना, ये किया गया है, तो इसकी पूरी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, सेव अवर सोल ऐप, क्या है ये सेव अवर सोल ऐप है, लॉन्च कोटा एसपी अमृता दुल्हन के द्वारा तैयार ये लॉन्च किया गया है। कारण क्या है, कोटा में छात्रों के बढ़ते सुसाइड को रोकने के लिए, कोटा में छात्रों के बढ़ते सुसाइड को रोकने के लिए। और इसका उद्देश्य क्या है, विद्यार्थी किसी भी समस्या या परेशानी होने पर ऐप में मौजूद पैनिक बटन का उपयोग कर सकेगा, जिससे पुलिस को सीधी सूचना मिल जाएगी। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर नए नए है वो यहाँ पर प्रोग्राम चल रहे हैं कोटा के अंदर, क्योंकि कोटा के अंदर सुसाइड नोट है वो, यहाँ पर सुसाइड नोट व सुसाइड की घटनाएं ज़्यादा हो रही है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है शिक्षा नगरी कोटा, तो शिक्षा यानी कि देश विदेश से जो अपने राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थी आते हैं, तो वो फिर उनके ऊपर दबाव बन जाता है और वो सुसाइड करने के लिए, तो यहाँ पर ये ऐप है वो यहाँ पर प्रशासन द्वारा अलग अलग है वो नवाचार किया जा रहा है। तो ये आपको जानना, सेव अवर सोल ऐप है वो कोटा एसपी के द्वारा यानी कोटा पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है छात्रों की सुसाइड को रोकने के लिए, ये आपको ध्यान रखना। अब देखिएगा, कल हमने बजट के क्वेश्चन देखे थे साथियों, 10 क्वेश्चन बजट के देखे थे। अब आज 11वां क्वेश्चन हम देखते हैं, यानी 10 क्वेश्चन आज देखेंगे। तो मैंने कहा था रोजाना 10 क्वेश्चन हम बजट के पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, अपना 11वां क्वेश्चन क्या आज का, राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ विकसित करने की घोषणा नहीं की गई है। तो राम जानकी जो औद्योगिक क्षेत्र है वो साथियों पाली में विकसित किया जाएगा, बूंदी में किया जाएगा, उदयपुर में किया जाएगा, बालोतरा में नहीं किया जाएगा। अभी कहाँ पर, बालोतरा के अंदर नहीं किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। तो ये पहला क्वेश्चन अपना ऑप्शन सी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन अपना 12वां क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन कीजिएगा बजट 2024-25 के अनुसार। फूल मंडी और स्थान दे रखे हैं। तो फूल मंडी अगर बात करें तो मंडी की बात करें तो फूल मंडी कहाँ पर है, जमुआ रामगढ़ के अंदर बनाई जाएगी, बिल्कुल सही बात है। लहसुन मंडी डग और जीरा मंडी जैसलमेर, सही बात है। और गाजर मंडी सादुल शहर, ये बात भी सही है। लेकिन लहसुन मंडी आपको जानना, लहसुन मंडी मनोहर थाना, कौन सा थाना भाई, मनोहर थाना के अंदर। और मनोहर थाना कहाँ पर आता है, झालावाड़ में। तो झालावाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, डग नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो ये डग नहीं, मनोहर थाना झालावाड़ के अंदर लहसुन मंडी बनाई जाएगी, ये जो अपने बजट के अनुसार, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान में कुल कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे स्थापित किए जाएंगे। तो राजस्थान में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे स्थापित किए जाएंगे, ध्यान रखना। तो ऑप्शन अपना सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत प्रत्येक जिले में आदर्श और सौर ग्राम बनाए जाने की प्रस्तावित है। तो यानी कि आदर्श सौर ग्राम बनाए जाने
हेतु कौन सी योजना के तहत प्रस्तावित है? तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत है। वो यहाँ पर प्रत्येक ज़िले में आदर्श सौर ग्राम बनाए जाएंगे। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार किस जिले में खेल अकादमी खोली जाएगी? तो खेल अकादमी की अगर बात करें तो शाहपुरा, जो नया जिला बना भीलवाड़ा से अलग होगा शाहपुरा, तो शाहपुरा के अंदर है वो खेल अकादमी बनाई जाएगी। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद पॉलिसी 2024 के तहत जिला एवं उत्पाद से संबंधित सत्य कथन बताइएगा। तो टेराकोटा राजसमंद, बिल्कुल सत्य बात है। मोजरी जुनती जालोर की, बिल्कुल सत्य बात है। मेहंदी पाली की, जेम्स एंड ज्वेलरी जयपुर की। तो यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों के चारों सही है। और यहाँ पर सत्य कथन पूछा है तो सत्य कथन ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों के चारों क्या है? सत्य है। टेराकोटा राजसमंद का टेराकोटा प्रसिद्ध, आपको ध्यान रखना कौन? मोहनलाल कुम्हार, ये आपको ध्यान रखना टेराकोटा प्रसिद्ध कलाकार थे। मोजरी जुनती जालोर की, मेहंदी पाली की और जेम्स एंड ज्वेलरी जयपुर के। हाल में जस 2024 का भी उद्घाटन है वो किया है, किसके द्वारा किया गया? ये भी आपको क्वेश्चन मैंने आज का यही पूछूंगा आपसे, कौन सा राइट है वो बताना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बजट 2024-25 के अनुसार राजस्थान में नए रोपवे स्थापित किए जाएंगे, उनमें सही है जोगी महल सवाई माधोपुर पर किया जाएगा। बिजासन माता मंदिर के अंदर भी रोपवे स्थापित किया जाएगा जो इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर है, बिल्कुल सही बात है, ये बात भी सही है। सवाई जोगी महल जो आपको पता है रणथंभौर अभ्यारण्य में, अपना रणथंभौर दुर्ग के अंदर सवाई माधोपुर में। समाई माता जो रोपवे बनाया जाएगा बांसवाड़ा में, ये बात भी सत्य है। छत्तरगढ़ मोरी जो बनाया जाएगा रोपवे वो भी चित्तौड़गढ़ के अंदर, ये बात भी सही है। और जयगढ़ आमेर जयगढ़ नाहरगढ़ रोपवे जो राजस्थान का सबसे लंबा 6.5 किलोमीटर, ये भी जयपुर में बनाया जाएगा। तो यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन स्थानों पर रोपवे बनाया जाएगा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर देखें तो वर्तमान में राजस्थान में 8 रोपवे और 8वां रोपवे हमने यही पढ़ा था जो सबसे लंबा था 6.5 किलोमीटर। अब ये 4 और ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जाएगा। जोगीमहल सवाई माधोपुर, बिजासन इंद्रगढ़ बूंदी और समाई माता बांसवाड़ा और छत्तरगढ़ मोरी चित्तौड़गढ़, याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बजट घोषणा के अनुसार नया शिल्पग्राम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो एक तो शिल्पग्राम आपको पता है अपने उदयपुर के अंदर था, हवाला शिल्पग्राम। अगर बात करें साथियों तो अब हाल में है वो डूंगरपुर में नया शिल्पग्राम है वो स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और डूंगरपुर की जो कालीबाई थी ना, कालीबाई, तो उनके नाम पर जो अपना जो बन रहा है ना स्मारक, तो वो उदयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण हेतु जयपुर के बाद किन स्थानों पर अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किया जाएगा? तो ये अलवर और भिवाड़ी के अंदर है ये अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किया जाएगा जयपुर के बाद। आपको पता है यहाँ पर है वो सबसे ज़्यादा खराब प्रकार की मतलब गुणवत्ता वायु यहाँ पर मिलती है, क्योंकि भिवाड़ी और अलवर के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, इंडस्ट्री एरिया ये, और यहाँ से ज़्यादा धुआं वगैरह है, तो जिससे वायु प्रदूषण ज़्यादा होती है, तो उनको है वो यहाँ पर अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किया जाएगा अलवर और भिवाड़ी के अंदर, ध्यान रखना। आगे देखिएगा। और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लास्ट है, जो बजट का रोज़ाना 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अपना महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय आपको पता है महाराणा प्रताप उदयपुर, वेरी इंपॉर्टेंट, महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर, याद रखना, इस क्वेश्चन को भूल मत जाना भाई। अब कल के क्वेश्चनों का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 15 जुलाई 2024 के क्वेश्चनों का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको भी लंबे समय तक याद रहे। तो देखिएगा, प्रसिद्ध ट्रेवल प्लस लीजर मैगजीन के रीडर्स चॉइस अवार्ड में भारत के किस शहर को दुनिया के टॉप 10 शहरों में दूसरा स्थान मिला है? तो उदयपुर, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो उदयपुर को यहाँ दिया गया है दूसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने परिवार कल्याण प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए किस जिले को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये बांसवाड़ा जिले को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिला प्रशासन के द्वारा 15 जुलाई से पोषित लाडो अभियान चलाया जाएगा? तो ये पोषित लाडो अभियान है वो यहाँ पर बात करें तो 12 जिला प्रशासन के द्वारा कल से 15 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, ध्यान रखना। पोषित लाडो अभियान, पढ़ेगी मारी लाडो, पढ़ेगा 12, बढ़ेगा 12, इस तरह से है जो अभियान चलाए जा रहे हैं, ये अपने 12 जिला प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राजस्थान के किस पर्यावरणविद को पौधारोपण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये ध्यान रखना, विष्णु लांबा। विष्णु लांबा को ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जबकि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश आंकला को, और वाटरमैन के नाम से
राजेंद्र सिंह को, और बर्ड मैन के नाम से किसको जाना जाता है? सलीम अली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सब जूनियर बॉयज़ फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बीकानेर के अंदर किया गया था, राजस्थान राज्य जूनियर बॉयज़ फुटबॉल चैंपियनशिप का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली भू प्रबंधन अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय का कैंप कोर्ट कहाँ खोला जाएगा? तो ये भी कैंप कोर्ट कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट है, जयपुर में। ठीक है, आगे देखिएगा। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, हाल में ज्वेलरी एसोसिएशन द्वारा जयपुर में आयोजित जश्न 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है, वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा और राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। तो कौन सा इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों। और सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ वहाँ पर मिल जाती है, जो भी अपनी बातें वगैरह होती हैं शेयर यहाँ पर टेलीग्राम पर कर दी जाती है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।